ग्राम घटवा निवासी युवक द्वारा अपनी समस्या का निराकरण करने की मांग कर जनसुनवाई में तीसरी बार दिया आवेदन। ग्राम घटवा निवासी युवक द्वारा अपनी समस्या का निराकरण करने की मांग कर जनसुनवाई में तीसरी बार दिया आवेदन। बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ठीकरी तहसील के ग्राम घटवा के विनोद पाटीदार द्वारा अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने की मांग करने हेतु तीसरी बार आवेदन दिया गया है। युवक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर लंबित प्रकरण में एक पक्षी कार्यवाही कर उनके विरुद्ध फैसला कर दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए उनका प्रकरण अन्य तहसीलदार व राजस्व अधिकारियों को देकर मामले में न्यायोचित कार्यवाही करने की मांग आवेदन के माध्यम से की गई है। युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके लंबित प्रकरण में अधिकारियों द्वारा एक पक्षी फैसला सुनाया गया है। वहीं संबंधित युवक विनोद पाटीदार ने जनसुनवाई में आवेदन को लेकर और क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विनोद पाटीदार है। मैं ग्राम घटवा का निवासी हूँ, तहसील ठीकरी से, और आज मैं तीसरी बार जन सुनवाई में आया हूँ। पहले आवेदन दिया था तहसील कार्यालय के संबंध में और आज भी तहसील कार्यालय के संबंध में आया। मेरा एक प्रकरण चल रहा है रास्ता विवाद का। ग्राम लड़गांव किसानों ने मेरे ऊपर रास्ता विवाद का प्रकरण लगाया। मेरी निजी भूमि में से वो रास्ता मांग रहे और तहसीलदार उनके फेवर में मेरी निजी भूमि में सार्वजनिक रास्ता दिया जा रहा है और कार्रवाई पूरी एक तरफा चल रही है। प्रकरण को चलते हुए 1 वर्ष से ऊपर होने को आ गया, 1 वर्ष और 1 महीना के लगभग होने को आ गया और 1 वर्ष के बाद तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण किया और उसके बावजूद भी उन्होंने पंचनामा आवेदकों के, मतलब मैं अनावेदक हूँ, आवेदकों के हित में बनाया है और सार्वजनिक रास्ता दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे मतलब प्रकरण दूसरे तहसील में स्थानांतरित करवाना है, तो मैंने कलेक्टर कार्यालय में इसके लिए अभी बीच में आवेदन दिया था दिनांक 30 को। हाँ, सीमांकन भी उनके आवेदन पर फर्जी तरीके से किया गया मेरी निजी भूमि का। किसके द्वारा किया गया था सीमांकन? ये तहसीलदार ने आदेश जारी करके राजस्व निरीक्षक के द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद हमने हमारा निजी आवेदन देके सीमांकन करवाया तो दोनों सीमांकन में भिन्नता आई है। पहले सीमांकन में कोई अतिक्रमण नहीं बताया और दूसरी सीमांकन में मेरी जमीन उनके खेतों में निकली है, तो स्वाभाविक वहाँ रास्ता बचा ही नहीं और वो भी सीमांकन सही नहीं हुआ है, जिसकी अपील हमने एसडीएम कार्यालय में की है 26/12/2024 से और वो फाइल भी आज तक एसडीएम ने दबा के रखी है। वहाँ कार्यालय से भी उसको बाहर नहीं करे और वादग्रस्त भूमि है तो उसका अपील में मतलब सीमांकन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए कि वाद समाप्त हो, मगर कार्यालय वाले ही वाद को बढ़ावा दे रहे हैं इस बात को हल न करके। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार किया जाए और मेरा प्रकरण को मतलब स्पष्टीकरण मिले और मतलब पारदर्शिता मिले, ऐसा कार्य हो। और मेरा जो मतलब न्यायालय से मांग है कि प्रकरण दूसरी तहसील में स्थानांतरित करे, उस पर कार्रवाई की जाए। तत्काल ठीकरी तहसीलदार को स्थगन आदेश दिया जाए कि उस पर कोई आगे कार्रवाई ना करे और मेरा प्रकरण दूसरे तहसीलदार को दिया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। इसी कामना से मैं तहसीलदार के मतलब कलेक्टर महोदय के समक्ष आज तीसरी बार आया हूँ। कितने एकड़ भूमि है आपकी? मेरी 16 एकड़ भूमि है। क्या बोले? और 1600 फीट की लंबाई में मेरा खेत है, जिसमें से 1600 फीट मतलब थोड़ी सी जगह नहीं होती जिसको सार्वजनिक की जा रही है। और इसमें प्रावधान है धारा 135 के तहत कि अगर ग्रामीणों को भूमि नहीं मिलती है कहीं जाने आने के लिए तो कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया जाता है जिससे वो भूमि आवंटित करवाई जाए। लेकिन वहां पे ऐसा कोई मतलब विवाद वाली स्थिति नहीं है कि उनको रास्ता नहीं है, क्योंकि उनकी निजी भूमियां ग्राम से लगी हुई है और उनको रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी भूमियों में से आना जाना करे, हमारी यही मांग है। और आधे किसानों को दूसरा रास्ता है उसको छोड़ के वो एक भीड़ बना रहे हैं और तहसीलदार भी उसमें शामिल होकर मतलब जो किसान उसमें अधिकारी नहीं है उस जमीन में से रास्ता मांगने का, उसको भी भीड़ में इकट्ठा करके रास्ता दिलवाए जाने की मतलब ये कार्य कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।